शिव को गुरु बनाने के पहले कैसा जीवन था और बाद में जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? शिव के गुरु बनाने के पहले कभी पूजा पाठ किए नहीं थे, तो ईगो ज्यादा था। किसी को समझते नहीं थे, अपने आगे लगता था कि सबसे ज्यादा तेज हम ही हैं। किसी को बूझते नहीं है थे, इसलिए कि अमीर घर में पैदा हुए और अमीरी में पले बढ़े, तो किसी चीज का दिक्कत था नहीं। कभी किसी कोई चीज ऐसा नहीं हुआ कि जरूरत की चीज नहीं मिला। जरूरत रहने से पहले ही सारी व्यवस्था हमारे पास थी, तो घमंड में चूर रहते थे। लेकिन जब गुरु बनाए तो गुरु ज्ञान दिए, समझ दिए, और फिर सामान्य जिंदगी जैसा लोग जीते हैं। फिर समझ हो गया गुरु बनाने के बाद कि नहीं, गुरु सिखाते हैं, मनस पटल पर आ करके समझ देते हैं और बुद्धि में परिमार्जन करते हैं, तो वही हमें हुआ। और फिर जीवन में बदलाव आया और सुधार आया, फिर अच्छे से जीवन जीने लगे। क्या शिव चर्चा करने में कोई बंधन लगा? शुरू में शिव चर्चा करने में बहुत बंधन लगा, क्योंकि घर परिवार के लोग, सभी के घर में अमूमन होता है कि शिव चर्चा में जाने पर घर में पाबंदियां आती है, घर के परिवार लोग पाबंदी लगाते हैं। लेकिन ये एक अच्छा है कि जब पाबंदी होती है, बंधन लगता है, तो महादेव से दया की याचना ज्यादा लोग करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि बंधन से हटे और महादेव के चर्चा में जाएं। और महादेव के जब चर्चा में जाने के लिए रहता है और बंधन लगा ही रहता है, तो महादेव से मन जुड़ता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि बंधन नहीं रहने पर आजाद रहता है आदमी, तो महादेव से नहीं जुड़ता है। अब बंधन होने के बाद महादेव से दया की याचना करते हैं। कब लगा कि शिव को गुरु बनाने के बाद जीवन में परिवर्तन हो रहा है? शिव को गुरु बनाने के 1 साल बाद ही हम नौकरी लग गया। तो ऐसा लगा कि फिर जो चाहिए था तो सारा नौकरी लग गया, तो उसके बाद तो सारा स्वतंत्र हो गए और धुआंधार शिव चर्चा करने लगे। इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि जब हम शिव को गुरु नहीं बनाए थे, तो मेरी माँ गांव में, उसको हाई ब्लड प्रेशर था और थोड़ा सा चलती थी गिर जाती थी। लेकिन हम उसको बोले कि जाओ प्रखंड में शिव चर्चा होता है, तो वो गई और हमको लगता है 10-12 किलोमीटर पैदल चल करके जाती थी। उस जमाने में, ये 2005 की बात है, गाड़ी नहीं होती थी, नहीं रोड बढ़िया रहता था, तो पैदल 10-12 किलोमीटर जा करके और शिव चर्चा में शामिल होती थी और बहुत भाव प्रेम से शिव चर्चा करती थी। और आ जाती थी आराम से, कहीं पर गिरती नहीं थी, उसका तबीयत नहीं खराब होता था। धीरे धीरे उसका तबीयत ठीक होने लगा। एक दिन की बात है कि शिव चर्चा से आई और बोली कि मैं आज शिव गुरु ऐथुन, सांप के रूप में, बिढ़नी के रूप में, हड्डा के रूप में, तो न मारी है। तो हम बोले कि सांप या तो हम मार देबो। तो शाम हुआ और बगल के घर में था, एक घर में शादी ब्याह था, मटकोरा था, तो हम चल गए थे मटकोरा देखने। और मेरा छोटा सा बच्चा था 4-5 महीना का, तो हम सुता करके माँ के पास गए थे। तो अचानक मन में ऐसा आया कि बच्चा रो रहा होगा, सजाते हैं घरे, देख आते हैं। तो जब घर आते हैं तो देखते हैं कि जहाँ माँ सोई रहती है, वही पलंग के ऊपर एक वेंटिलेटर पे सांप आकर के ऐसे फन किए हुए बैठा था। तो हम जाते हैं घरे, तो माँ बोलती है कि देख मैया, शिव गुरु आल है। तो सांप देखे तो हम डर गए। तो हम बोले कोई भी आदमी डर जाएगा सांप देख करके, तो हम बोले कि ये सांप जने से अले है तने से तू चल जा। और जैसे आदमी सुनता है उसी तरह से सांप सुना और बाहर चला गया।
लेकिन उसके 1 सप्ताह के अंदर ही मेरी माँ दुनिया छोड़ करके चली जाती है। उसके बाद गांव में क्या क्या बोलती थी वो जाने। उसके जाने के बाद सारा गांव शिव को गुरु बना लिया, क्योंकि जो जो बोलती थी वो सारा सच हो जाता था। तो फिर वहां से उसके बाद हम शिव को गुरु बनाए। और फिर जो भी जरा मना इधर उधर कुछ मन भटकता था, अब मन सीधे रास्ता पर जाने लगा और जीवन सुख में बीतने लगा। तो प्रश्न आ गया, कब आप शिव गुरु पर निर्भर हो गए? शिव गुरु पर निर्भर कुछ दिन के बाद हम लोग जाते थे साहब हरिंद्रानंद के यहाँ रांची। तो हम भी जाया करते थे 3 महीना 4 महीना पे, साल में 3-4 बार लोग जाते थे तो हम भी जाते थे। तो लोग बोलते थे कि साहब दया करते हैं, तो ऐसे ही सुनते थे, लेकिन फिर भी चले जाते थे यूं ही। तो ये जिस घर में हम हैं यहाँ ये जमीन बिक रहा था और हम किराया पर रहते थे, घर नहीं था, दूसरे तीसरे के यहाँ रहते थे। तो मन में एक ऐसा था कि अपना घर भी रहे। तो उस समय परिस्थिति ऐसा था कि हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया था और घर में पैसा की बहुत कमी थी। तो पैसा नहीं था, फिर भी लग रहा था कि अपना घर हो। तो घर के जमीन वाला आता है और कहता है कि मालकिन से जमीन लेब हो। तो मेरे पास तो पैसा था नहीं, लेकिन फिर भी बोले कि ठीक है देखते हैं। और ये जमीन देखे और सारे दोस्त से परिवार से 5-5 हजार रुपया मांग मांग करके ये जमीन खरीदा गया। तो ऐसा लगा कि कमाल के गुरु है, काम तो होता है बिना पैसा के होते हुए भी मेरा जमीन खरीदा गया। उस समय ऐसा स्थिति आया था कि मेरे हस्बैंड का ब्रेन हेमरेज हो गया था ड्यूटी आवर में ही। तो लगभग 1 माह अस्पताल में रहे थे। नवादा से पटना गए, पटना से लखनऊ रेफर हुआ था, वहां पर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद कोमा में चले गए। तो कोमा में जाने के बाद 1 आध सप्ताह तक कोमा में रहे, लेकिन हमें विश्वास था कि ठीक हो जाएंगे। उस समय हम दिन भर महादेव से दया मांगते रहते थे, उनको प्रणाम करते रहते थे। तो ये भरोसा था कि महादेव हम पर दया करेंगे और स्वस्थ होकर लौटेंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कोमा से बाहर आए और जनरल वार्ड में आए। तो हम डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर साहब कब तक ही बोलेंगे, क्योंकि वो कुछ बोलते थे तो हमको समझ नहीं आता था कि क्या कह रहे हैं। तो डॉक्टर बोला कि नहीं बोल पाएंगे, लिख के काम चलाएंगे, इनका आवाज नहीं आएगा। तो हमें बहुत तकलीफ हुआ, लगा कि अब कैसे दिन दुनिया चलेगा। खूब रोए और उसके बाद महादेव से दया मांगे कि महादेव दया कीजिए, हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी। फिर रो के चुप हुए और फिर सोचे कि डॉक्टर कहा कि लिख के काम चलाएंगे, तो सिखाते हैं इनको ABCD क ख ग लिखने के लिए। तो सारा चीज भूल गए थे, कुछ भी याद नहीं था। तो कलम और कॉपी निकाले, बोले कि लिखिए। तो बोले ना कि कलम लावा। मैंने तुरंत बोलते हैं कि कलम लावा, और महादेव को धन्यवाद हम देते हैं कि महादेव आपकी दया से जब डॉक्टर कह दिया कि नहीं बोलेंगे और मेरे पति बोलने लगे, फिर फोन पर भी बात करने लगे। शाम के विजिट में डॉक्टर आए तो हम बोले कि से बोलने लगे हैं, तो डॉक्टर भी आश्चर्य करने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके बाद निर्भर हो गए महादेव पर, निछावर हो गए और फिर मन से लीन हो गए महादेव के ऊपर। शिव को ही आपने गुरु क्यों बनाया? दैहिक गुरु बहुत से हैं।
दैहिक गुरु बहुत सारे हैं, लेकिन अब दैहिक गुरु तो ठीक है, वो बोल के सिखाएंगे कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। लेकिन हमको लगा कि भगवान शिव अगर गुरु हैं और हमको भगवान को ही देखना है, तो क्यों न भगवान को ही गुरु बना लिया जाए। क्योंकि हर जगह पर शिव चर्चा हो रही थी और शिव तो गुरु थे ही, तो इसीलिए लगा कि हम शिव को ही गुरु बनाएंगे और शिव को देखना है। कालांतर में भगवान शिव को तो देखे नहीं आज तक, लेकिन महसूस बहुत किए हैं। कई बार उनका वाइब्रेशन आया, उनका स्पर्श मिला, और जब भी याद करते हैं उनका, अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो जवाब मिल जाता है। तो इस तरह से आज हम बहुत खुश हैं महादेव को गुरु बना करके। अंतिम प्रश्न है, शिव को गुरु बनाने से लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं, कैसे? साहब हरिंद्रानंद कहते हैं कि शिव को गुरु बनाने से लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ सिद्ध होते हैं। जैसे लौकिक हुआ कि जगत के सुख, जैसे गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, और सारे सुख सुविधाएं जो हुआ वो लौकिक है। और पारलौकिक शरीर छोड़ने के बाद, यानी कि जो पुण्य कमाता है आदमी और शरीर छोड़ता है, तो वहाँ भी सही रास्ता पर रहता है, सही दिशा मिलता है, तो पारलौकिक सुख भी मिलते हैं। हाँ, इतना ही कहकर गुरु सहित साहब दीदी समस्त आत्मनिर्भर भाई बहनों को प्रणाम है, स्वीकार कीजिए। अच्छा मने भाई